आज का एडिटोरियल माय कंट्री माय रूल्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया गया है। इस एडिटोरियल में 3 केसेस को लिया गया है जिसका आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता इंटरनेशनल कोर्ट में हुआ है। पहला केस जो डिस्कस किया गया है वो अंतरिक्ष देवास केस है। अंतरिक्ष गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक आर्म है और देवास जो है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोनों पार्टी के बीच में, अंतरिक्ष और देवास के बीच में जो डिस्प्यूट है वो स्पेस सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने को लेकर है। इसमें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली अंतरिक्ष के फेवर में डिसीजन दिया था। ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल पेरिस में है और ये केस 2015 में पहला जजमेंट देवास के फेवर में आया था और दूसरा जजमेंट 2016 में भी देवास के फेवर में ही था इंटरनेशनल कोर्ट का। दूसरा केस जो है वो वोडाफोन ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसका आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग में हुआ था। हेग नीदरलैंड में है। ये सबसे पुराना केंद्र है आर्बिट्रेशन के लिए, मध्यस्थता के लिए। और इसमें भी वर्डिक्ट जो है, फैसला जो है वोडाफोन ग्रुप के फेवर में हुआ था। वोडाफोन ग्रुप ने ये केस जीता था। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड केस था। जो सामान्य तौर पर यह नियम है कि जो भी नियम बनाया जाता है वो उसी डेट से लागू होता है या किसी आगे डेट से लागू होगा, लेकिन किसी पहले डेट से लागू नहीं हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव, किसी को हम पहले डेट से अगर लागू कर देते हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। कोई भी लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पास नहीं किया जाना चाहिए। वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में ये हुआ था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है उसने वोडाफोन के हक में ये फैसला दिया था। और तीसरा केस जो है वो टाटा डोकोमो का केस है। इस आर्बिट्रेशन जो है, इसकी मध्यस्थता जो है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हुआ था। ये भी वर्ल्ड का एक लीडिंग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। ये तीनों केस, अंतरिक्ष देवास केस, वोडाफोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस और टाटा डोकोमो केस, इन तीनों केस में जजमेंट जो आया है वो दूसरी पार्टी के फेवर में है, यानी वो पार्टी जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती है। अगर दो पार्टी, चाहे दोनों कंपनी हो, चाहे एक कंपनी हो, एक कंट्री हो, दोनों अलग अलग कंट्री के होते हैं तो आर्बिट्रेशन जो है, मध्यस्थता जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में होती है। और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में जो मध्यस्थता कराते हैं, जो आर्बिट्रेशन कराते हैं। और उस प्रोमिनेंट जो है, हम लोगों ने 3 ऐसे कोर्ट का, आर्बिट्रेशन कोर्ट का जिक्र किया है। जो सबसे पुराना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग हुआ। दूसरा हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल पेरिस में, फ्रांस में। और तीसरा हम लोगों ने देखा लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब देखते हैं एडिटोरियल में, माय कंट्री माय रूल्स, सुप्रीम कोर्ट स्टेज अंतरिक्ष अवार्ड, अ वोडाफोन चैलेंज इज ऑल्सो लाइकली। 2 जजमेंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अंतरिक्ष और देवास में जो है अंतरिक्ष के अगेंस्ट जो है जजमेंट आया था और पेमेंट करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पेमेंट को रोक दिया है। और वोडाफोन चैलेंज भी हम लोगों के सामने है। उसमें भी गवर्नमेंट जो है जो एक्शन लेगी उसे देखा जाएगा कि वो अपील करती है कि नहीं। जो जजमेंट आता है उसमें अपील करने का 90 दिनों का समय होता है। उस समय के बीच में अपील करना होता है। अब हम लोग एडिटोरियल में देखें, एडिटोरियल कैसे शुरू होता है। व्हेन द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिव्यू wind and solar power purchase agreements last year, the central government was quick to criticize the decision and called it unfortunate. जब आंध्र प्रदेश सरकार ने विंड और सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट जो है रिव्यू करने का फैसला लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की और कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर आर के सिंह, flashing his government's investor-friendly credentials, had said that people come and invest in this country with a faith
that any contract they sign will be honored. If you start abrogating contracts, then people will stop coming and invest. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर आर के सिंह ने ये जताते हुए कहा था कि कंट्री का जो क्रेडेंशियल है इन्वेस्टर फ्रेंडली है, निवेश फ्रेंडली है, और ये कहा था लोग इस देश में आते हैं और निवेश इसलिए करते हैं कि उन्हें भरोसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उसको ऑनर किया जाएगा, उसको माना जाएगा, और अगर लोग इस कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ने लगे इस स्थिति में, इस परिस्थिति में बाहर से जो है जो निवेश कर रहे हैं लोग, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा. Yet for all of this, the central government's own record in honoring arbitration awards and contracts has been less than exemplary. एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर फ्रेंडली क्रेडेंशियल्स के बारे में बात की थी, और दूसरी तरफ एडिटोरियल ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को जो है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के फैसले को नहीं मान रहा है. द अंतरिक्ष देवास केस इज द क्लासिक इंस्टांस ऑफ दिस. जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अंतरिक्ष देवास केस को, ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक उदाहरण है. On Tuesday, the Supreme Court stayed the execution of an arbitral award against ISRO's commercial arm Antriksh Corporation to pay $1.2 billion in compensation to Devas after both the Attorney General and Solicitor General appearing for Antriksh requested the court to keep the award in abeyance, delaying the payment further. जो इंटरनेशनल कोर्ट ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया था $1.2 बिलियन कंपनसेशन देने के लिए देवास को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके एग्जीक्यूशन पे, उसके कार्यान्वयन पे जो है रोक लगा दिया है. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैड डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ देवास इन 2015, बट द गवर्नमेंट हैज सिंस ड्रैग्ड द मैटर. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये फैसला 2015 में देवास के फेवर में दिया था, लेकिन तब से सरकार ये मामला खींच रही है. Devas is not the only case where the government seems to be backtracking on decisions of international arbitration. एडिटोरियल आगे कहता है देवास अकेला ऐसा केस नहीं है जिसको लेकर गवर्नमेंट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के डिसीजन को जो है, डिसीजन पे पीछे हट रही है. अर्लियर दिस वीक फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे had remarked that the government had time till December to appeal against the verdict of the international panel that had scrapped levy of rupees 22,100 crore tax on Vodafone Group using a retrospective law. जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर के जो है ऐसा कानून बनाया गया था जो पुराने समय से लागू हो, उसको लेकर के जो है डिस्प्यूट था. उसका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग ने जो है वोडाफोन ग्रुप के फेवर में जजमेंट दिया था, और जजमेंट के 90 दिन तक जो है अपील कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने अभी तक अपना अपील करने का ऑप्शन जो है खुला हुआ रखा है. While the government has not made its decision whether it would appeal the case or not, it is important to remember that the former Finance Minister Arun Jaitley, in the first stint of this government, had assured investors that the government will honor arbitration awards in retrospective tax cases. यहाँ पे जिक्र किया गया है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो 2014-2019 में जो है फर्स्ट स्टिंट ऑफ गवर्नमेंट, जो 2014 से 2019 के बीच की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट विल ऑनर आर्बिट्रेशन अवार्ड्स इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केसेस. जो मध्यस्थता करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो फैसला देंगे उसको ऑनर किया जाएगा, उसको माना जाएगा, ऐसा अरुण जेटली ने उस वक्त कहा था. While the government may not have much of a cash outgo as a result of the Vodafone award, just rupees 75 crore has to be paid. The reason why it wants to challenge the award is that if Cairn Energy wins its arbitration award, the government will have to shell out close to rupees 10,500 crore in damages. सिमिलर टाइप का केस है केर्न एनर्जी का. अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है केर्न एनर्जी के फेवर में जाता है तो उस केस के लिए
10,500 करोड़ रुपया डैमेज में देना पड़ेगा सरकार को। हालांकि वोडाफोन के केस में सिर्फ जो है 75 करोड़ रुपए की ही बात ही है। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के जो है आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, मध्यस्थता का जो अवार्ड है, अगर दूसरे पार्टी को जाता है तो भारत सरकार को एडिशनल पैसा पे करना पड़ेगा। Though the Indian law states that arbitration awards are only to be challenged rarely and on very limited grounds like fraud, the government has gone ahead and challenged most awards that go against it. भारतीय कानून कहता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को जो है वो रेयर केस में ही चैलेंज करेगी और चैलेंज करने का बहुत लिमिटेड ग्राउंड बनाया गया है। जैसे कि फ्रॉड हो, उस केस में जो है जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया हुआ है, फ्रॉड वगैरह केसेस में आएंगे तो उसको जो है चैलेंज करेगी। लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि जो भी अवार्ड जो है फेवर में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उसको जो है चैलेंज कर रही है। इनफैक्ट द गवर्नमेंट इवन फ्लेक्स्ड इट्स मसल इन द टाटा डोकोमो केस वेयर इट वाज नॉट इवन ए पार्टी। एडिटोरियल आगे कह रहा है कि गवर्नमेंट ने टाटा डोकोमो केस में, गवर्नमेंट एक पार्टी भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिख रही है इसमें। Despite the arbitration court asking Tatas to pay Docomo damages based on a contract they had signed and the Tatas were happy to honor the award, the government contended that since the original Tata Docomo contract was not permitted under Indian law, the damages couldn't be paid. टाटा डोकोमो केस में जो जजमेंट दिया गया था आर्बिट्रेशन कोर्ट का, वो इस बेसिस पे था कि दोनों पार्टी के बीच में, टाटा और डोकोमो के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसलिए उसे ऑनर करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी ये दलील दी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एज पर इंडियन लॉ में उसका परमिशन नहीं है। That all of this should happen just around the time the Prime Minister hopes to woo foreign investors and convince them of India's investor-friendly policy regime makes it clear investing in India is still a big risk. इन तीनों केसेस में जब हम देखते हैं कि जब आर्बिट्रेशन जो है दूसरी पार्टी के फेवर में रहा तो गवर्नमेंट ने, कंट्री के कंसर्न पार्टी ने उसे ऑनर करने में या उसे चैलेंज किया। इस केस में जो है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेशी इन्वेस्टर्स को, निवेशक को आमंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि ये यहाँ हमारा इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी रिजीम है, लेकिन ये आर्बिट्रेशन डिसीजंस जो हैं, जो मध्यस्थता के डिसीजन जो आए हैं, वो बताते हैं कि बिजनेस यहाँ पे रिस्क है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का जजमेंट जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, जबकि एज पर इंडियन लॉ हम लोगों को जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है, जो फैसला आता है मध्यस्थता कोर्ट का, इंटरनेशनल मध्यस्थता कोर्ट का, उसे हम लोगों को मानना चाहिए। सिर्फ उसी इंस्टांस में हम लोग जो है उसे नहीं मानते हैं जब उसका ग्राउंड जो है फ्रॉड से रिलेटेड हो, अदरवाइज हम लोग इस फैसले को मानते हैं। तो हम लोगों ने देखा 3 इंटरनेशनल कोर्ट्स के आर्बिट्रेशन को देखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंतरिक्ष देवास केस, जिसका आर्बिट्रेशन, जिसकी मध्यस्थता इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राइब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने किया। दूसरा हम लोगों ने वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में देखा, जिसका आर्बिट्रेशन जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग, नीदरलैंड ने किया। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा वो टाटा डोकोमो का था, इसे लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने जजमेंट दिया था। हालांकि ये केस सेटल हो गया, टाटा ने डोकोमो को जो है जो भी अमाउंट ड्यू था उसे देकर इस केस को सेटल कर लिया। लेकिन ये चीज़ दिखाता है, ये तीनों आर्बिट्रेशन में जो चैलेंजेस किए गए हैं उससे साफ पता चलता है कि वी आर नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन। अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।